महामारी का दूसरा दौर है संक्रमण का, उसको लेके बहुत भयावह तस्वीर सामने आ रही है। जहां पिछली बार मैक्सिमम 98,000 पॉजिटिव केसेस थे, इस बार ये आंकड़ा 2.5 लाख से भी ज़्यादा पार कर गया। महाराष्ट्र अकेले में 67,000 पॉजिटिव केस एक दिन में आ रहे। यही भयावह तस्वीर गुजरात की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, दिल्ली की, पंजाब की, यूपी की, हरियाणा की, लगभग पूरे देश में कोरोना के जो संक्रमण का ये दूसरा दौर है, बहुत भयावह तस्वीर इसकी सामने आ रही है। लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। पहले शहरी क्षेत्रों में था ये, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फैलाव हुआ है और कम एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इसमें संक्रमित हो रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो रही है। हमने जो भयावह तस्वीरें दूसरे राज्यों की देखी है, जहाँ क्यू लगी हुई है फ्यूनरल के लिए, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इसका इम्पैक्ट राजस्थान में भी आना लाजमी है। हमारे यहाँ जब पिछली बार पीक था, 3200 केसेस पर डे आ रहे थे, मृत्यु का जो प्रतिशत था वो भी नियंत्रित था। लेकिन अब ये जो 1 से 17 अप्रैल के बीच में, क्योंकि मार्च में हमारे यहाँ 31 कैजुअलिटीज़ हुई और अकेले 1 से 17-18 अप्रैल तक 131 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। किसी रोज़ 32 हो रही है, किसी रोज़ 37 हो रही है, किसी रोज़ 42 हो रही है। परसों हमारे पॉजिटिव केसेस की संख्या 9,000 थी, कल 10,262 थी। कल मृत्यु का आंकड़ा भी 42 था। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में हमने डेवलप किए हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू की फैसिलिटीज़ हमने डेवलप की है, आईसीयू में बेड्स भी है, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास है, सामान्य बेड है, टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर हम निःशुल्क दे रहे हैं। आरटीपीसीआर की जांच क्षमता हमने 78,000 को पार कर लिया है, उसको 1 लाख बढ़ा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी 12 जगह दे रहे हैं। आरयूएचएस 1200 बेडेड है, उसके बगल में स्पाइनल इंजरी के लिए 100 बेड, वो भी डेडिकेटेड कोविड के रूप में काम में ले रहे हैं। जयपुरी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। ईएसआई अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गया है और डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं कि कोविड केयर सेंटर्स सब डिविजनल हेडक्वार्टर तक पूरे राज्य में होने चाहिए। बेड्स की राजस्थान में कोई कमी नहीं रहेगी। पिछली बार भी हमने 1 लाख बेड रेडी रखे थे, इस बार 1 लाख से ज़्यादा बेड हम रेडी रखेंगे। सवाल 3 चीज़ों का है। एक तो पिछली बार हमारा भिवाड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है आईवेक्स, वो हमारे नियंत्रण में था, ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। इस बार ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है, तो भारत सरकार ने जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उनको अपने अंडर में ले लिया। ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अपने हाथ में ले लिया। अब गुजरात के बराबर राजस्थान में केसेस है, वहाँ 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और राजस्थान में 124 मैट्रिक टन। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचाएंगे हम? सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है इस बीमारी में। हमने ऑक्सीजन कंडेंसर वो 1500 प्रिक्योर करने के कल ऑर्डर दिए हैं। 10 KL ऑक्सीजन जनरेट करता है एक, तो उससे 3000 लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी बात, वैक्सीन। राजस्थान में जो कैटेगरी इन्होंने तय की 45 साल की, वो 2 करोड़ 9 लाख लोग थे।
हम 5,80,000 लोगों को वैक्सीन दे रहे थे, अचानक वैक्सीन रह गई कम, 1 लाख रह गई। हमारी तैयारी थी 7 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की, ताकि 1-1.5 महीने में जो कैटेगरी भारत सरकार ने बनाई सबको हम वैक्सीनेट कर देते। अब 7 लाख वैक्सीन रोज ज़रूरत है, वैक्सीन है नहीं, मांग की गई, चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, मेरे द्वारा, भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री को, तब जाके 10 लाख वैक्सीन दी। कल 4 लाख वैक्सीन दी। अब 14 लाख डोजेज 2 दिन में हम लगा देंगे। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, तो हमको बम्पर स्टॉक क्यों नहीं देते हो? 1 करोड़ वैक्सीन दो कम से कम 15 दिन की, ताकि राज्य में अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो ये जो मृत्यु को होने का खतरा तो टलेगा। एक तरीका ये, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त करो। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पर्याप्त सप्लाई नहीं दे रही है। इनकी शॉर्टेज को दूर करने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। बेड हमारे बढ़ भी गए और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोगों को बचाएंगे कैसे? वैक्सीनेट अगर हम कर नहीं पाए, लोग बचेंगे कैसे? हमने तो मांग की है प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री ने, कि एज ग्रुप ख़त्म कर दो आप, जो वैक्सीन लगाना चाहता है उसको वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए। कल भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी इसी प्रकार का लेटर प्रधानमंत्री को लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे दौर का जो ये संक्रमण है ज़्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति एक वीक में 125 लोगों को संक्रमित कर रहा है। पहले 1 to 1 संक्रमण फैल रहा था, अभी हवा में है, इसलिए लोगों में भय भी कम है, अनुशासन का परिचय कम दे रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि ये जो कर्फ्यू लगाया जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में 15 दिन का, इसमें आम आदमी अनुशासन का परिचय दे, अपने घरों पर रहे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बना के रखे। उसके बावजूद भी कोई बीमार होता है तो हमारे पास बेड्स की पर्याप्त संख्या है, इलाज की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अगर बीमारी नहीं पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बढ़ते हुए संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए ये 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम दिया है।